Good morning everyone. Today I am going to explain the sixth chapter of class 6 English grammar book. तो आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर बुक का 6th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है एडजेक्टिव। तो आज का टॉपिक होगा एडजेक्टिव। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस एंड आर्टिकल्स। ओके, कुछ चैप्टर्स जो है जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है उस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन्स हम लोग जानते हैं। नाउन क्या है? जो जितना कुछ यानी नेमिंग वर्ड है वो सारा क्या होता है? नाउन। चाहे वो आपका छोटा से छोटा चीज़ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा चीज़ हो, यानी हम लोग जितना भी अपने आसपास देखते हैं, फील करते हैं, वो सारा कुछ क्या है? नाउन है। तो इस वजह से हम लोग को पता है कि नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग पढ़े हैं सेंटेंस, आर्टिकल्स एंड फिर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, the word that comes with a noun and describes its quality is called adjective। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? वर्ड है, यानी कि जो क्वालिटी को दिखाता है, किसके? नॉन के क्वालिटी को दिखाता है या नॉन को डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं द वर्ड दैट कम्स विद अ नॉन, यानी कि कौन सा जो किसके साथ आता है? एडजेक्टिव किसके साथ आता है? नॉन के साथ। एंड डिस्क्राइब करता है नॉन की क्वालिटी को, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल है, राज इज अ टॉल बॉय। तो राज एक नॉन है। ठीक है, तो राज यहाँ पे राज इज अ टॉल बॉय, तो राज की क्वालिटी को क्या बता रहा है कि राज कैसा बच्चा है? एक टॉल बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं, जो नोट्स है ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि एडजेक्टिव और किसे कहते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नॉन एंड टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अभी बताए थे एडजेक्टिव क्या करता है? नॉन की क्वालिटी को, नॉन को बताता है, नॉन को क्वालिफाई करता है। तो वो बता रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है? जो नॉन को क्वालिफाई करता है और उसके बारे में बताता है कुछ। ठीक है, और भी बता सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर द नॉन इट डिस्क्राइब्स। और एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। और इसमें क्या बताया है कि वो किससे पहले होता है? नॉन से पहले प्लेस होता है और नॉन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, द शर्मास लिव इन अ बिग हाउस। And the second example is William Shakespeare is a famous playwright। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा है द शर्मास लिव इन अ बिग हाउस। शर्मास जो है वो कहाँ रहते हैं? बिग हाउस में। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाउस जो है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस के साइज को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस कैसा है? बिग है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस एक नॉन हो गया। यहाँ पे हाउस के साइज को डिस्क्राइब, बिग जो है वो डिस्क्राइब किया है हाउस के साइज को, दैट मीन्स ये क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, विलियम शेक्सपियर। सबको जानता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर इज अ फेमस प्ले राइट। तो यहाँ पे बता रहा है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे प्ले राइट है। प्ले राइट तो है, वो कैसे हैं? फेमस। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि विलियम शेक्सपियर जो है एज अ प्ले राइट वो कैसे हैं? वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी को दिखाया जा रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो जो वर्ड किससे डिस्क्राइब कर रहा है? कौन से वर्ड से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिस्क्राइब हो रही है? फेमस वर्ड से। तो यहाँ पे फेमस क्या हो गया? एडजेक्टिव।
ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि क्या कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये जान गए, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नॉन को डिस्क्राइब करता है, नॉन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ओके, अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव, और बाकी आपके बुक में उसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव का हम लोग काइंड सब देखेंगे। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये लिखती हैं। एडजेक्टिव का काइंड्स कितने हैं, 6 काइंड्स है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, जो क्या करता है, यानी वर्ड दैट डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नॉन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहेंगे, जो क्या करते हैं, नॉन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो नॉन की क्वांटिटी को बारे में बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह से है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी हम लोग सभी को 1 बाय 1 डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अभी जस्ट बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जो नॉन की क्वालिटी को बता रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस है, इसे रीड करेंगे और जानेंगे। द फ्रेंडली माउस हेल्प द बिग लायन, यहाँ पे दिया हुआ है द फ्रेंडली माउस हेल्प द बिग लायन। द यंग गर्ल हेल्प द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, फ्रेंडली माउस जो है वो क्या किए हैं, उसने हेल्प किया है किसका, बिग लायन का। तो यहाँ पे लायन के बारे में बता रहे हैं कि लायन कैसा था, बिग था। दूसरा में बता रहा है द यंग गर्ल, यानी गर्ल कैसी है, यंग है, तो यंग यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से बताए हेल्प द ओल्ड लेडी, लेडी कैसी है, ओल्ड है, ओल्ड क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जो बता रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो किस टाइप का, यानी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा। इन दिस सेंटेंस द हाइलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव, दे टेल अस अबाउट द क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजेस्ड बाय द नाउन। Then they answer the question what kind। हाँ, इसे भी हम लोग समझ सकते हैं what kind, किस काइंड के हैं, यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में जो भी है, यंग है, ओल्ड है, बिग है, स्मॉल है, तो इस टाइप से हम लोग आंसर करते हैं। द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समथिंग और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अब हम लोग जान गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, जो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसे, नाउन को, वो से हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। अब हम लोग आएंगे क्वांटिटी पे। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या करेगा, द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहेंगे, जो क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, एंड देयर्स स्टिल सम जूस इन द बॉटल। तो यहाँ पे देयर्स स्टिल सम जूस इन द बॉटल, तो यहाँ पे सम है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन करेगा दैट मीन्स आंसर तो हाउ मच, तो उसके आंसर में हम लोग बताएंगे सम जूस इन द बॉटल। एंड देयर इज लिटिल वाटर इन दिस पॉट, तो यहाँ पे लिटिल जो है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो इसी तरह से व्हाट दैट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि सम, मच, इनफ, ऑल, एनी, ओके, एटसेट्रा। अब जैसे कि है I have enough money to buy a shirt, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ पे बता रहे हैं कि कितने पैसे हैं, I have enough money to buy a shirt, एक शर्ट खरीदने के
इनफ पैसे हैं मेरे पास, यानी इतने पैसे हैं कि वो क्या खरीद सकते हैं, एक शर्ट। दूसरे एग्जाम्पल में प्लीज ऐड सम शुगर टू इट, यानी कि क्या बता रहे हैं, सम, यहाँ पे सम है, क्या करना है, ऐड करना है सम शुगर। एंड देयर इज लिटिल वाटर टू ड्रिंक, यहाँ पे भी क्या बताया है कि लिटिल यानी पानी कितना है, थोड़ा पानी है पीने को। अब हम लोग आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। Word that tells about the number of noun is called adjective of number. Adjective of number किसे कहते हैं, जो क्या बताता है, नंबर के बारे में, यानी कि नॉन के नंबर के बारे में बताएगा, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे 1, 2, 100, 4, बहुत सारा कुछ होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि देयर आर 7 days इन अ वीक, सबको, क्योंकि आप बच्चे, आपको पता है कि 7 days होता है वीक में, है ना, तो यहाँ पे 7 बताया, डेज कितने होते हैं वीक में, 7, तो यहाँ 7 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद है मेनी हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड, यहाँ पे मेनी हाउसेस बता रहे हैं, मेनी हाउसेस यानी बहुत सारा, तो ये भी क्या हो गया, नंबर को बता रहा है कि कितने हैं, एक है, दो है, हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी के आंसर में अगर बता हाउ मेनी कितना, तो कितना बता सकते हैं कि बहुत सारे हैं या कुछ हैं, एक है, दो है, 10 है, कुछ तो बता सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नंबर में के एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ 3 काइंड्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है उसका 3 काइंड्स होता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है आपका डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट, अभी हम लोग पढ़े थे आर्टिकल, इससे पहले चैप्टर में आर्टिकल पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में। ये डेफिनेट है न्यूमेरल एडजेक्टिव, और क्योंकि ये नंबर है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर से लिया गया हुआ है, उसका काइंड है, इसलिए यहाँ पे 3 काइंड्स हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या करता है, वो पहले जानेंगे। यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है, वो एग्जैक्ट